अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपके खिदमत में बहुत प्यारा किस्सा बयान कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून और एक औरत का किस्सा। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कुरानी वाक़िया। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हजारों किस्से बचपन से सुने चले आ रहे हैं हम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा हर किसी इंसान ने सुना ही होगा। इन्हीं किस्से में से हम एक किस्सा आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। फिरौन के बाद में वहाँ का बादशाह बनता है कारून, जिसका नाम कारून होता है। उसके पास हद से ज्यादा दौलत थी। उस जैसा दौलतमंद कोई भी न था। कारून की तिजोरियों की चाबी 100 खच्चरों पर जाती थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसके तिजोरियों की चाबियां 100 खच्चरों पर जाती थीं। उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। एक मर्तबा का जिक्र है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह कारून से कहा कि अपनी दौलत में ज़कात निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून से ज़कात के मामले में बात की तो कारून ने अपना मुंह बिगाड़ लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत नाराज हुआ और उसने सोचा कि मेरे पास इतनी दौलत है, अगर मैं इसमें से ज़कात निकालूंगा बहुत सारी दौलत मेरी ज़कात में चली जाएगी। क्योंकि कारून के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, इसीलिए किसी इंसान के पास जब ज़्यादा दौलत होती है तो ज़कात भी उसी हिसाब से निकाली जाती है। कारून के पास बहुत दौलत थी। जब उसने ये अंदाज़ा लगाया इतनी दौलत में से मैं ज़कात निकालूंगा तो मेरा बहुत सोना चांदी निकल जाएगा। बस कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए कि मैं मूसा की बात से बच जाऊं। कारून ने ज़कात देने से बचने के लिए एक औरत को बुलवाता है और उस औरत को मुंह मांगे कीमत अता कर दी कारून ने। और उस औरत से कारून ने कहा, ए औरत, तेरा बस इतना काम है कि तू हजरत मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगा दे। उस औरत ने सुना और मुंह मांगे कीमत मिल गई थी। उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगा दूंगी। कारून ने कहा, हजरत मूसा, बहुत सारे लोग भेड़े हुए हैं और वहाँ पर हजरत मूसा लोगों से बहस फरमा रहे हैं, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे थे। चारों तरफ हजारों लाखों लोग मौजूद थे। मूसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द लाखों करोड़ों लोग होते हैं और वो फाइसा औरत भी वहाँ पहुँच जाती है। उस औरत को अपना काम याद था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाना है, जो कि उसने कारून से वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इतने सारे लोगों के बीच एक पूछने वाले ने सवाल पूछा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस इंसान ने ये सवाल किया कि ए मूसा पैगंबर, हमें बताओ, कोई इंसान किसी औरत से जिना कर ले उसके लिए क्या सजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, अगर वो इंसान शादीशुदा है, यानी कि वो इंसान शादीशुदा होकर उसने जिना किया है, तो उसके लिए ये सजा है, शादीशुदा इंसान को पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। उस इंसान ने कहा कि अच्छा मूसा, उसकी ये सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस इंसान ने कहा कि ए मूसा पैगंबर, ये औरत कुछ कहना चाहती है आपसे। ये वही औरत है जो कारून से वादा करके आई है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाऊंगी, और सरेआम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करने के लिए पहुंचती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, बताओ बीबी, क्या कहना चाहती हो या फिर क्या पूछना चाहती हो? आपका क्या मसला है? इस औरत की नज़र जैसे ही पड़ती है नूरे नबूवत पर, इस औरत की निगाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नूरे नबूवत पर इस औरत की नज़र पड़ती है और ये बोल उठती है। ये औरत, इस औरत ने कहा कि ए मूसा, मैं कुछ भी नहीं कहती, कारून ने मुझे पैसे और दौलत दी थी। वो औरत कहती है, या मूसा पैगंबर, कारून ने मुझे दौलत दी थी और कहा था इसके बदले में मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही सुनते हैं सजदे में गिर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
जैसे ही उसकी औरत की बात को सुना फौरन सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, आज तू जमीन को जो भी हुक्म देगा हुक्म की तामील करेगी। ऐ मेरे पैगंबर मूसा, आज जमीन को तू जो भी हुक्म देगा वो पूरा करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में खड़े होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं और जलाल में आकर ऐ जमीन, कारून को जमीन में धंसा दे। ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जमीन कारून को पकड़ लेती है और जमीन में धंसता चला जाता है। कारून पैरों तक जमीन में धंसा चला गया और कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार कहा कि ऐ मूसा मुझे माफ़ कर दे, दोबारा हरगिज ना करूँगा। ऐ मूसा मुझे माफ़ कर दे, अब मैं दोबारा ऐसा हरगिज ना करूँगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ चुके थे। जैसे ही वो कहता, ऐ मूसा माफ़ कर दे, अब हरगिज दोबारा नहीं करूँगा, मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आकर जमीन से कहते और इसे धंसा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे जलाल में थे और वो जमीन में धंसता चला गया। कुछ टाइम बाद, कुछ वक़्त बीतने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब कारून जमीन में धंस गया, कुछ टाइम बीत गया, फिर अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा ये इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, तेरा दिल बहुत मजबूत है, कारून ने तेरे से इतनी मिन्नतें की। ऐ मूसा, कारून ने इतनी बार माफ़ी मांगी। ऐ मूसा, मुसलसल कारून जमीन में धंसता चला गया और तुझसे माफ़ी मांगता रहा, तूने उसे माफ़ न किया। और अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर कारून मुझे एक बार भी पुकारता, मैं उसे ज़मीन समीद वापस निकाल लेता और अजाब से छुड़ा देता। अल्लाह तबारक ताला ने ये कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि ऐ मूसा, कारून ने तुमसे माफ़ी मांगी, तुमने माफ़ न किया। अगर कारून मुझसे एक बार भी कह देता तो मैं उसे माफ़ कर देता और ज़मीन में धंसने न देता। सुबहान अल्लाह, अल्लाह कितना रहीम और करीम है। अल्लाह तबारक ताला अपनी मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जितना कि माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती, जितना कि अल्लाह तबारक ताला अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। ये किस्सा था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।